आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी चैप्टर करेंगे। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, पर उससे क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले कुछ एक बातें समझाना चाहूंगा मैं आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली आपको आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का यूज करना होगा, नहीं तो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का यूज करना होगा। अब कब आपको आउटपुट का यूज करना है, कब इनपुट का यूज करना है, ये मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर में। देखिए, आपको आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का यूज तब करना है जब आपके बिजनेस में आपने सेल्स करी हो, मतलब कि यू आर अ सेलर। तो आप अगर आपके बिजनेस में सेल हुई है और आपने जीएसटी कलेक्ट किया है कस्टमर से, तो आपको आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए एक बात और समझिएगा, ये एक तरीके से लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि ये आपको, ये जो जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। अब देखिए, अगर सेम स्टेट में सेल्स या परचेज होती है, अगर सेम स्टेट में सेल्स होती है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर सेल्स जो होती है वो डिफरेंट स्टेट में होती है, तो आउटपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सोल्ड गुड इन दिल्ली। अगर दिल्ली में आपका बिजनेस है और दिल्ली में आपने सेल करी है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। बट आपने दिल्ली में आपका बिजनेस है, आपने कोलकाता में सेल की है, तो आउटपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सेम ही कंसेप्ट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी का है। अब वो तब ये है, अब यहाँ पे कंसेप्ट ये चेंज हो जाता है कि अगर बिजनेस ने बाय किया है, अगर बिजनेस ने कहीं से सामान बाय किया है, तो हमने जीएसटी पे करना होगा। और एक तरीके से ये एसेट है। क्यों एसेट है? अमाउंट यू कैन क्लेम बैक एज क्रेडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको देखिए, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी को आपको एसेट मानना है, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आपको लाइबिलिटी मानना है। अब यहाँ पे भी सेम ही कंसेप्ट है। अगर बिजनेस ने परचेज किया है, जहाँ पे आपका बिजनेस है उसी वहीं से आपने परचेज किया है, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपको देना होगा। बट आपने किसी बाहर किसी दूसरी स्टेट के बिजनेस से परचेज किया है, तो इनपुट आईजीएसटी आपको देना होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब वन बाय वन हम अपनी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसकी जनरल एंट्री करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है मार्च 4 की, परचेज गुड फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। तो देखिए, सुनील ब्रो से क्या किया है, 5 लाख रुपीज के गुड परचेज किए हैं। अब हमने बिजनेस ने परचेज किया है, सेल नहीं किया, तो परचेज किया तो क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा। यहाँ पे 9% का आपका बता रखा है रेट, कि 9% के रेट से आपको कैलकुलेट करना है। और बिजनेस जो है वो ओडिशा में है। अब जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुनील ब्रो। यहाँ पे 5 लाख रुपीज की टोटल परचेज करी है, 5 लाख की टोटल परचेज किया है। इसका 9% कैलकुलेट करेंगे तो 45,000 का आईजीएसटी देना, सीजीएसटी देना पड़ेगा, 45,000 का एसजीएसटी देना पड़ेगा। टोटल जो पेमेंट हम करेंगे वो 5,90,000 रुपीज की करेंगे। आई होप कि पहली जनरल एंट्री में आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, दूसरी जनरल एंट्री में क्या है, गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर। तो 20,000 रुपीज के अब हमने क्या करे, गुड्स रिटर्न कर दिए। अब गुड्स रिटर्न कर दिए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सुनील ब्रदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्योंकि हमने पहले परचेज किए थे सुनील ब्रो से, अब उसको हमने रिटर्न कर दिया, तो टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो वहां पे जो हमने जीएसटी पे किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी हमने वहां पे जो जीएसटी पे किया था, यहाँ पे जीएसटी क्या होगा, रिवर्स होगा। क्योंकि परचेज के वक्त हमने जीएसटी पे किया है, बट हमने गुड्स सब कुछ रिटर्न कर दिया, तो वही जीएसटी जो हमने पे किया था उतनी परसेंट के हिसाब से रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी के अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया है। पहली ट्रांजैक्शन में इनको डेबिट किया था। अब देखिए, 20,000 के गुड्स हमने क्या करे हैं, हमने रिटर्न करे हैं। इसका 9% 1800 होगा, और 9% 1800 होगा सीजीएसटी, और 9% ही 1800 रुपीज होगा एसजीएसटी। अब टोटल पेमेंट जो हमें सुनील ब्रदर से मिलेगी वो 23,600 रुपीज की होगी, क्योंकि इतने के गुड्स हमने क्या कर दिए, उसको वापस कर दिए। नरेशन लिखेंगे, बिंग गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रो विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% रिवर्स। तो यहाँ पे 9% रिवर्स हुआ है, क्योंकि हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन में पे किया था। अब हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सोल्ड गुड टू मेहता एंड कंपनी फॉर 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे देखिए, सेल्स हुई है, बिजनेस में सेल्स हुई है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी, मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 8 लाख के गुड्स है, 9% सीजीएसटी 72,000 होगा, 9% एसजीएसटी भी 72,000 होगा। टोटल पेमेंट जो हमारे पास आएगी वो 9,44,000 रुपीज आएगी। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग गुड सोल्ड टू मेहता एंड कंपनी विद सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच।
इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री जो है गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। अब मेहता एंड कंपनी ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए 30,000 रुपीज के, तो ये सेल्स रिटर्न होती है। जनरल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मेहता एंड कंपनी। तो टोटल 30,000 के गुड्स हमें रिटर्न करे हैं, जो 2700 रुपीज का हमने पहले चार्ज किया था, जीएसटी जो हमने कस्टमर से लिया था, चार्ज किया था, अब यहाँ पे आपको उसको डेबिट करना होगा 2700 रुपीज, क्योंकि 9% 2700 ही होगा। एसजीएसटी भी 2700 होगा। टोटल टोटल जो मेहता को पेमेंट हम करेंगे वो 35,400 की वापस करेंगे, क्योंकि उसने गुड्स क्या कर दी, रिटर्न कर दिया। तो बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी, जीएसटी रिवर्स 9% के हिसाब से। क्योंकि पहले देखिए जब सेल्स हुई थी तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब इसमें सेल्स रिटर्न कर दिया तो हमें इसको डेबिट करना होगा, रिवर्स करना होगा। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो देखिए यहाँ पे गुड्स विड्रॉ की है प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्राइंग होती है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अब गुड्स क्या करें, विड्रॉ किया तो टू परचेज अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि परचेज कम हो गई है। तो यहाँ पे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आएगा और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आएगा। 10,000 के गुड्स थे, 9% क्या करा, 9% रिटर्न कर दिया, तो 900 रुपीज इनपुट सीजीएसटी, 900 रुपीज ही इनपुट एसजीएसटी होगा। टोटल अमाउंट जो होगा वो 11,800 का आएगा ड्राइंग में। आई होप कि यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जनरल एंट्री है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री सैंपल। जब भी फ्री सैंपल करते हैं ना, फ्री सैंपल पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या होता है कि वो रिवर्स हो जाता है, उसमें हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब गुड्स परचेज किए होंगे तो वहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट किया गया होगा, राइट। वहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट किया गया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिवर्स कर देना है, क्योंकि वो एक्चुअल में जो जो गुड्स जो होते हैं फ्री सैंपल की डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ना, उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। तो यहाँ पे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को हमने क्या करा, क्रेडिट किया है। एंट्री है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स करा है हमने। अब 5,000 के गुड्स थे, कितना परसेंट है, 9%, तो 450 रुपीज इनपुट सीजीएसटी होगा, 450 रुपीज ही इनपुट एसजीएसटी होगा। टोटल अमाउंट होगा 5,900 रुपीज का। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे गुड्स बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, जीएसटी रिवर्स एट 9%। तो यहाँ पे जीएसटी रिवर्स हुआ है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको इसने हमें इसको क्रेडिट किया है। इसके बाद है नेक्स्ट जर्नल एंट्री पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब देखिए एक्सपेंस है 20,000 रुपीज का, क्या है कि एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने पे किया गया है। तो यहाँ पे किस तरीके से जनरल एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस में इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो 20,000 रुपीज का क्या था, टोटल एक्सपेंस था। 9% 1800 होगा सीजीएसटी, 9% ही एसजीएसटी भी 1800 होगा। और यहाँ पे चेक की बात हो रही है तो इसलिए टू बैंक अकाउंट मेंशन किया है। टोटल अमाउंट होगा 23,600 रुपीज का, जो हम पे करेंगे। यहाँ पे मेंशन किया है बीइंग पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय चेक इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद देखिए समझने वाली चीज है यहाँ पे, अब सारी जनरल एंट्री तो हमारी हो गई है। अब यहाँ पे बात कर रखी है जिसमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी मतलब क्या होता है, टैक्स वी पेड ऑन परचेज और एक्सपेंस। यहाँ पे वो टैक्स हमने पे करा है परचेज करने पे, या एक्सपेंस में हमने वो टैक्स पे करा है। जब भी एक्सपेंस हो गया, परचेज की होगी, तो हमने टैक्स पे किया हो गया होगा। और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी मतलब क्या होता है कि टैक्स हमने क्या करा है, कलेक्ट किया है। जो हमने सेल्स करी है उसमें हमने टैक्स कलेक्ट किया है, वी मस्ट पे दिस टू दी गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगर हमने जो कलेक्ट किया है, मतलब हमने जो सेल्स में कलेक्ट किया है आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर वो ज्यादा है इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी से, तो वो हमें पे करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमने सब ट्रांजैक्शन को दोबारा देखना होगा, अगर उसमें आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का टोटल करना होगा, सेम इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल करना होगा। अगर हमारा आउटपुट ज्यादा होगा तो हमें गवर्नमेंट को क्या करना होगा, पे करना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन का। तो देखिए मार्च 4 के ट्रांजैक्शन में जो था, हमने गुड्स परचेज किए गए थे तो हमने जीएसटी पे किया गया था। तो इनपुट सीजीएसटी कितना पे किया गया था, 45,000 पे किया था। आउटपुट और इनपुट एसजीएसटी भी 45,000 पे किया था, क्योंकि हमने परचेज करी थी। मार्च 7 के ट्रांजैक्शन में वी रिटर्न सम गुड्स, हमने कुछ गुड्स वापस किए थे, तो जीएसटी क्या हुआ था, वापस जीएसटी बैक हुआ था। तो 1800 रुपीज हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट सीजीएसटी में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स हो गया था। ईच मतलब सीजीएसटी में से भी
और SGST में से भी 1800 रुपीज हमने माइनस करने होंगे। मार्च 10 के ट्रांजैक्शन में हमने सेल की थी तो हमने जीएसटी कलेक्ट किया था, कितना 72,000 जीएसटी कलेक्ट किया था, 72,000 ही एसजीएसटी कलेक्ट किया था। और मार्च 12 के ट्रांजैक्शन में कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दिए थे तो हमने रिटर्न किया था जीएसटी, तो 2700 रुपीज माइनस हो जाएंगे सीजीएसटी में से भी और एसजीएसटी में से भी। अब मार्च 20 के ट्रांजैक्शन में क्या है, टू गुड फॉर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए गए थे तो 900 रुपीज क्या होगा, 900 रुपीज इनपुट जीएसटी में से और इनपुट सीजीएसटी में से और इनपुट एसजीएसटी में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्योंकि पर्सनल के लिए गुड्स विड्रॉ किए थे इसलिए हमें माइनस करना है ये। और यहाँ पे क्या है, मार्च 25 में कि फ्री सैंपल के लिए गुड डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो ये भी इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा क्योंकि 4500 रुपीज थ्री जीएसटी में और 4500 रुपीज एसजीएसटी में से माइनस हो जाएगा। अब देखिए जो ड्राइंग थी उसमें से भी इनपुट, क्योंकि ड्राइंग थी तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से जीएसटी रिवर्स होगा। रिवर्स क्यों होगा, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए हमने करा है तो उसपे कोई जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है तो इसलिए हमने माइनस किया है। सेम इसी तरीके से फ्री सैंपल जो दिए होते हैं उसपे भी जीएसटी कुछ कैलकुलेट वो नहीं होता है, जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है तो 4500 ईच हमें माइनस करना होगा सीजीएसटी में से भी और एसजीएसटी में से भी। नेक्स्ट है 26 की यहाँ पे पेड फॉर एड्स विद जीएसटी, तो यहाँ पे देखिए हमने पे किया, पेमेंट की थी एडवर्टाइजमेंट के लिए तो यहाँ पे सीजीएसटी 1800 रुपीज हमने पे किया था और एसजीएसटी भी 1800 रुपीज पे किया था। जो आप देख रहे हैं इनपुट में मार्च 4 में हमने जीएसटी पे किया है और मार्च 26 में जीएसटी पे किया है और मार्च 11 में तो गुड्स रिटर्न कर दिए थे तो हमने माइनस किया। मार्च 20 और मार्च 25 में जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, ये रिवर्स होता है तो इसलिए हमने क्या करा, क्योंकि एक टाइम पे हमने पे किया होगा बट अब हमने उसे रिवर्स कर लिया तो ये 900 ईच और 450 में से ईच आपको माइनस करना होता है। और मार्च 10 में हमने क्या किया कि जीएसटी कलेक्ट किया था और मार्च 12 में क्या किया था कि कुछ गुड्स हमें रिटर्न हो गए थे तो हमें वो माइनस करना होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए टोटल करेंगे आप तो सीजीएसटी का इनपुट साइड का टोटल 43,650 होगा, आउटपुट का टोटल 69,300 होगा। सेम इसी तरीके से एसजीएसटी का टोटल 43,650 होगा और आउटपुट का 69,300 होगा। तो यहाँ पे मतलब ये है कि वी कलेक्ट 69,300 सीजीएसटी एंड 69,300 एसजीएसटी, बट वी कैन रिड्यूस इट यूजिंग द 43,650 इनपुट क्रेडिट वी अर्न। तो देखिए यहाँ पे हमने जो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कलेक्ट किया है वो 69,300 है दोनों का, और इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 43,650 है। तो क्या होगा, इतना अमाउंट तो हम एडजस्ट कर देंगे आउटपुट सीजीएसटी में से और जो रिमेनिंग बचेगा उसकी हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले अमाउंट को हमने एडजस्ट किया है तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट से हमने एडजस्ट किया है टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो इतना अमाउंट तो हमने एडजस्ट कर दिया आउटपुट सीजीएसटी का और आउटपुट एसजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी से और इनपुट एसजीएसटी से। हालांकि अमाउंट ज्यादा है पर इनपुट का कम है तो इतना अमाउंट इसमें से निकल सकता है। तो 43,650 43,650 क्या है कि आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको, अब जो बैलेंस बच गया ये तो हमने एडजस्ट कर दिया 43,650 आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से और आउटपुट एसजीएसटी को इनपुट एसजीएसटी से एडजस्ट कर दिया। अब कितना अमाउंट बच गया, अब जो अमाउंट बच गया वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट लिख लीजिएगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना अमाउंट है, 25,600 सीजीएसटी का बच गया है, 25,650 जो है एसजीएसटी का बच गया है, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो टोटल 51,300 हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।